हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल शिवराज निगम द फाइनेंस गुरु में। इस चैनल पे मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देता रहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की हमारी जो क्वेरी है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट सेक्शन में जो देखा गया है कि पैसे उनके कट जाते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन के नाम पे उनके साथ में धोखाधड़ी होती है, ईएमआई जो होती है उनके अनुसार नहीं होती है, और जो ब्याज जो होता है उसमें अनलिमिटेड जो है पैसा वो चढ़ाते रहते हैं। तो आज जो है उन्हीं सभी चीज़ों का हम जो है डिस्क्राइब में करने वाले हैं। और आपके जितने भी सवाल हैं, आशा करूंगा कि जो सारे जो सवाल हैं आपके, उनका जो है निवारण इस वीडियो में आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति एनबीएफसी या बैंकिंग से अगर कोई लोन लेता है, उसमें क्या होता है कि आपको एक रकम या राशि जो दे दी जाती है, और उस पर बैंक जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ में आपसे जो है वसूली करता है, जो कि ईएमआई में जो है कन्वर्ट करता है। जो कि ईएमआई जो है टेन्योर जो आपका रहता है वो जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, जैसा भी। वैसे एनबीएफसी जो है 5 साल का जो है निर्धारित करती है अगर आपका बड़ा लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन अगर आपका होता है तो वो 2-3 महीने, 4 महीने, 1 साल के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि एनबीएफसी से एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी भी छोटी एप्लीकेशन से लोन लिया, उसमें आपका जो है 1 लाख रुपए का लोन है। 1 लाख रुपए का लोन का आपका जो है 15% के हिसाब से जो है लोन का आपका आरओआई निकल के आया है। यानी आरओआई का मतलब यह होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी लोग विगनर्स हैं उन वो भी जो है ध्यान से इस वीडियो को सुने, क्योंकि होता क्या है कि बाद में आप लोग जो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी कोई भी ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो जाती है। डिफॉल्ट होने के बाद में क्या करते हैं कि आप जो है परेशानी का सामना करते हैं, और उसके बाद में आपकी अनलिमिटेड जो है पैसे जो है करते रहते हैं अकाउंट से। ईसीएस के माध्यम से बैंक का आपका अलग डेबिट करता है, एंड उसके बाद में आपका एनबीएफसी या बैंकिंग जो है अलग जो है पैसा आपका काटती रहती है। यदि आपकी एक ईएमआई अगर डिफॉल्ट हो जाती है तो एक ईएमआई का कम से कम आपका जो है 1000 से 1500 रुपये आपको जो है हर्जाना भुगतना पड़ता है, जो कि बेफिजूल का आपका पैसा होता है। मान के चलो अगर किसी की 1000 रुपये की ईएमआई है, एक बार अगर किसी ने ईसीएस जो है वाउंस अगर कराया है, 500 रुपये आपका बैंकिंग काटेगी, 500 रुपये आपकी जो है फाइनेंस जो कंपनी होगी वो काटेगी। तो 1000 रुपये के आपने 1000 की तो ईएमआई है, 1000 रुपये ये बैंकिंग और एनबीएफसी मिलकर काट रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं तो सावधानी पूर्वक ये याद रखिए कि उनसे जो भी आपका सैंक्शन लेटर होता है वो जरूर लीजिए। सैंक्शन लेटर में क्या होता है, सैंक्शन लेटर होता क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। सैंक्शन लेटर ये होता है कि उसमें आपकी जितनी भी कंडीशन होती है, आपकी सैंक्शन अमाउंट हो गया, टेन्योर हो गया, या फिर आपका जितनी भी कलेक्शन टीम की जितनी भी शर्तें होती है वो भी इसमें मेंशन होती हैं। होता क्या है कि अगर आपने लोन तो ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में क्या होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो अपनी जो है कलेक्शन एजेंसी भी हायर करती हैं। कलेक्शन एजेंसी हायर करने के बाद में वो आपके साथ में दुर्व्यवहार भी करती रहती हैं ईएमआई के लिए। जैसा कि आप लोग जो है अगर किसी ने लोन लिया होगा तो उसका सामना भी कर रहा होगा, अगर उसने जो है बाउंस कराई है तो। अन्यथा नहीं कराई है तो उसको कोई सामना नहीं करना होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है, कुछ एप्लीकेशन ये होती है कि वो आपको जो है डेटा को जो हैक कर लेते हैं, वो आपके रेफरेंस पे भी कॉल करते हैं। इसकी भी शर्तें जो हैं वो आपके एसेंशियल लेटर में लिखी रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको तो ये मालूम ही नहीं है, लोन ले लेते हैं, पैसे की आवश्यकता अधिक होती है, उस ड्यूरेशन में कोई भी उस एसेंशियल लेटर को पढ़ता नहीं है। बाद में उनको मालूम पड़ता है कि वो ऊन के दूध जो है पैसा को भर रहे हैं। जैसा कि मेरी मेल पे आप लोग जो है मेल करके आप पूछते हैं कि ये कैसे बंद होगा या क्या होगा, इसमें कितना पैसा हमको देना है। तो इन चीज़ों का अत्यधिक ध्यान रखें, क्योंकि आपने लोन ले लिया तो लोन की वसूली आपसे बैंक एक एक रुपये भी की कर लेगा। यदि आप पैसे को नहीं देंगे तो बैंक के पास में राइट होते हैं आपका सिविल स्कोर को बिल्कुल डिफॉल्ट मतलब कि पूरा ख़त्म करने का, जिसमें कि क्या होता है पूरा आपका सिविल होगा वो बिल्कुल ही मतलब डैमेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी सिविल के नाम पे आपकी। आप कहीं भी जो है फाइनेंस लेने के लायक नहीं बचेंगे। तो इस चीज़ का आप जो है बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपने कहीं से लोन लिया है, पहली चीज़ तो ये है कि आपने कहीं से लोन लिया है उस लोन को ईएमआई के साथ में टाइम से भरें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सलाह दे रहा है कि भाई ईएमआई मत भर। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वीडियो तो बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो ईएमआई जो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डिफ़ॉल्ट होने के बाद में वो आपका ब्याज जो है इंटरेस्ट जो है चलता रहता है ईएमआई का। प्लस उसके बाद में आपकी जो डीपीडी होती है, डीपीडी क्या होती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने कोई लोन लिया 10 तारीख को ईएमआई में, अगले महीने उसकी ईएमआई जाएगी 5 तारीख को।
5 तारीख NBFC ज़्यादातर निर्धारित करती हैं कि 5 या 10 तारीख को जो है आपका पैसा कटना होता है, या फिर 2 तारीख बहुत ही रेयर केस में होती है, वैसे 5 तारीख जो है मैक्सिमम केस में होती है। 5 तारीख को जो पैसा जो कटना होता है, अगर आपने वो 5 तारीख को जो EMI जानी थी वो EMI आपने बाउंस करवा दी किसी कारणवश, 1 रुपये से 2 रुपये से, या फिर उसमें पैसा आपने जो डेबिट पैसा होना था उस अकाउंट में फंडिंग ही नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है उसमें। अब वहाँ से क्या हुआ, आपकी EMI बाउंस हो गई। आपने सोचा मैं इस EMI को जो है 15 दिन बाद भरूंगा। हालांकि जो NBFC होती है उनके सेंट्रल लेटर में ये भी लिखा रहता है कि 2 से 7 दिन का समय देती हैं वो। 2 से वैसे तो 2 से 7 दिन का जो समय देती हैं उसमें आपसे कोई भी वसूली मतलब इंटरेस्ट चार्ज नहीं लेते हैं वो, जो कि EMI जो आपकी रहती है वो आप अगर भर देते हैं तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है उस ड्यूरेशन में भी अगर आप नहीं भरते हैं तो उसके ऊपर क्या करती है, जो भी NBFC या बैंकिंग होती है उसके ऊपर आपको फाइनेंस चार्ज लगाना स्टार्ट कर देती है, जो कि अलग अलग बैंकों का, अलग अलग NBFC का अलग अलग निर्धारित होता है, जो कि आपके सेंट्रल लेटर में लिखा रहता है। मैं यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर सकता इस वीडियो में क्योंकि सभी का अलग अलग है, ठीक है। अब वो जो है 15 दिन आपने जो डिले किया, 15 दिन का आपका इंटरेस्ट चार्ज भी बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। आपका EMI बाउंसिंग तो हुआ ही हुआ, उसके साथ में आपका फाइनेंस चार्ज भी हुआ, प्लस आपकी DPD मतलब आपने कितने दिन पेमेंट को लेट किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस चीज़ को पहले नोट करिए। आपने 15 दिन यदि लेट किया है तो आपका 15 दिन लेट वो आपका सिविल रिपोर्ट में हैम्पर हो जाएगा, मतलब सिविल रिपोर्ट में फायर हो जाएगा, सिविल रिपोर्ट में आपका छप जाएगा कि इस व्यक्ति ने पहली EMI 15 दिन लेट किया है। आपका ये क्रम जो है लगातार यदि चलता रहता है तो आपका पहला लोन जो भी है, पहला दूसरा चौथा आपका जो भी है, उसमें जो है DPD आपकी चढ़ती रहती है और वो जो है सिविल में दिखते रहते हैं। इस कारणवश आपको जो है नेक्स्ट लोन लेने में बड़ी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही सलाह देता हूँ कि यदि आपने कोई भी लोन लिया है उसको समय से भरें, समय से भरें, समय से पहले भर दें। समय से यदि आप पहले भी भरना चाहते हो तो उसकी भी एक कंडीशन है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पहले पूरा देखें, तभी आपकी सारी चीज़ें जो समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। यदि आप 5 तारीख को आपकी EMI जाती है तो 5 दिन पहले कम से कम आप जो है पैसे को UPI के माध्यम से, NEFT के माध्यम से, IMPS के माध्यम से उस पैसे को जो है भर सकते हैं। उसके उपरांत उस NBFC या बैंकिंग को आप मेल कर दें कि भैया हमने जो है मैनुअली तरीके से हमने अपनी EMI भर दी है और हमारा ECS को हिट ना करें। कई कंडीशन में ये होता है कि आपने जो है मैनुअल भी पेमेंट कर दिया और आपकी बैंक से भी कट गई, दोनों तरफ से कट गई। हालांकि बैंक उसे जो है 7 दिनों के अंदर वापस कर देता है, ऐसा नहीं है कि दोनों दो EMI आपकी, या फिर उस EMI को जो है नेक्स्ट EMI में कन्वर्ट कर देता है। 2 ही उनके पास में ऑप्शन होते हैं, या तो उस पैसे को रिफंड करते या फिर उस EMI को जो है उसमें कन्वर्ट कर देते फ्यूचर EMI में। तो 5 दिन पहले भरें अगर कोई भी आप पैसा भर रहे हैं तो, या फिर उस NBFC को इन्फॉर्म जरूर करें कि भाई हमने आपका पैसा भर दिया है और हमारी EMI जो है अकाउंट से डेबिट ना करें। तो दोस्तों और भी जिन लोगों का बोल रहे हैं कि हमारे लोन में ये दिक्कतें हैं या हमारे लोन में ये परेशानी आ रही हैं, तो उन NBFC को आप जो है कंप्लेन करें। कंप्लेन करने के माध्यम से ही वो जो है चीज़ें क्लोज हो पाएंगी, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ में अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो है इन वीडियो के माध्यम से अवेयर हो सके।